सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज अध्यात्म उपनिषद का हमारा 24वां स्वाध्याय है जैन योग की इस मंच से। मैं आदरणीय जीतू भाई का स्वागत करता हूं जैन योग की इस मंच के ऊपर और उनसे विनती करता हूं कि आज की इस स्वाध्याय की शुरुआत करें। अध्यात्म उपनिषद जिसका पिछले कई महीनों से स्वाध्याय चल रहा है, उसी विषय पर हम और आगे बढ़ेंगे। महोपाध्याय यशोविजय जी, जो आज से केवल 300 साल पहले हुए, लेकिन शास्त्रों के गहन अध्ययन एवं साधना के उच्च शिखर पर पहुंच करके जो परमानुभूति उन्होंने की, उस परमानुभूति के आधार पर जो परावाणी उनको प्राप्त हुई, उस परावाणी के द्वारा उन्होंने शब्दों में उस परावाणी को संजोया और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया। और उसके आधार पर आज हमें महोपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ रत्न हमें उपलब्ध हुआ। अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ आप सभी जानते हैं, उस अनुसार अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का उपनिषद यानी रहस्य सार अमृत बिंदु समान यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के प्रथम प्रस्ताव में, प्रथम अधिकार में महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमें ये बात समझाई कि शास्त्र का कितना महत्व है। अध्यात्म की व्याख्या करने के पश्चात उन्होंने तुरंत ही हमें ये बात समझाई कि जीवन में शास्त्र हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु शास्त्र का चयन करना उससे भी ज्यादा उपयोगी है। हम कौन से शास्त्र को पसंद करते हैं, उसके आधार पर ही हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की दिशा और दशा का निर्णय होता है। तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों शास्त्र ही निर्धारित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति सुवर्ण खरीदने जाता है, तो उस वक्त वह सुवर्ण की परीक्षा करके ही सुवर्ण खरीदता है, सोना खरीदता है। उसी प्रकार शास्त्र को भी हमें परीक्षा करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र पसंद करने की भी उन्होंने 3 अवस्था बताई, कष, छेद और ताप। जिस तरह से सुवर्ण को कष के द्वारा, छेद के द्वारा और ताप के द्वारा यानी अग्नि के द्वारा उसका निर्णय होता है, उसी प्रकार हमें शास्त्र के नाम और आदि को लेकर के, मतलब शास्त्र का प्रारंभ किस प्रकार से किया गया है, उसके आधार पर शास्त्र को पसंद करना चाहिए। शास्त्र के मध्य में क्या कहा गया है और संपूर्ण शास्त्र में परमात्मा ने दर्शाए गए मार्ग से अविरुद्ध यानी विरुद्ध न हो, ऐसे विषय को लेकर के यदि शास्त्र कथन करता है तो वह शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। ऐसा उन्होंने शास्त्र परीक्षा की बात कही हमें। उसके बाद उन्होंने श्रुत, चिंता और भावना की बात कही। वो सारी बातें हमने बहुत विस्तार से देखी है और उस पर चिंतन भी किया है। और इन सब का सार, उन सबके द्वारा हमें क्या उपलब्धि में होनी चाहिए, उस विषय में भी हमने बहुत चिंतन किया। महोपाध्याय यशोविजय जी ने कहा कि माध्यस्थ भाव, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है।
और मध्यस्थ भाव का अर्थ भी उन्होंने बताया कि किसी भी प्रिय और अप्रिय घटनाओं में हमारे मन को स्थिर रखना, हमारे मन को कभी भी उसमें विचलित नहीं होने देना। दूसरे अधिकार में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि केवल शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। जिसको अध्यात्म मार्ग की यात्रा करनी है, जिसको कुछ पाना है अपने जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए शास्त्र के चयन के बाद अनुभव की भी आवश्यकता है। इसलिए पिछले स्वाध्याय में हमने बहुत विस्तार से देखा कि उन्होंने कहा कि पद मात्रम ही नान्वेति। शास्त्र हमें एक पद मात्र भी, मतलब एक कदम भी आगे नहीं ले जाता सकता है, तो फिर शास्त्र का क्या कार्य है। शास्त्र के इतनी महिमा गाने के पश्चात आप ये कह देते हैं कि शास्त्र हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो कहते हैं कि शास्त्र दिग्दर्शनम, शास्त्र हमें दिशा का दर्शन कराता है। शास्त्र हमें ये दिखाता है कि किस मार्ग पर चलना चाहिए। उस मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन शास्त्र कराता है। उसके अलावा शास्त्र कुछ भी नहीं कर पाता है। ज्ञान योगो ही मुने पार्श्वम आकेवल्यम न मुंचति। इसलिए जब तक कैवल्यम यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक ज्ञान योग का हमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान योग क्या है, किसे ज्ञान योग कहते हैं? पहले उन्होंने शास्त्र योग बताया। पहला अधिकार शास्त्र योग का है। शास्त्र योग में उन्होंने शास्त्र की किस प्रकार से पसंदगी करना चाहिए उसका कथन किया। अब कहते हैं कि ज्ञान योग शास्त्र से ज्ञान को भिन्न कर रहे हैं। शास्त्र का कर्तव्य दिखा दिया कि शास्त्र केवल हमें मार्गदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। आगे बढ़ने के लिए तो ज्ञान योग ही आवश्यक है, और ज्ञान योग का हमें आचरण करना चाहिए, उसके हमें साधना करनी चाहिए। इसको सरलता से समझना हो तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार यदि हम अपने जीवन में साधना नहीं करते हैं, उसके अनुसार हम जीवन को ढालते नहीं है, उसके अनुसार हम जीवन का आचरण नहीं करते, जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं, तो हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज्ञान केवल और केवल, मतलब शास्त्र केवल और केवल हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ज्ञान योग का मतलब है तद अनुसार शास्त्र में दिखाए गए मार्ग पर चलने के सिवाय और कोई मार्ग बचता नहीं है। तत्व तो ब्रह्मणः शास्त्रम लक्षकम न तो दर्शकम। तत्वतः मतलब परमार्थ रूप से, रियलिटी में देखा जाए तो शास्त्र शुद्ध आत्म तत्व स्वरूप ब्रह्म का लक्षक है, यानी उसका लक्षण बना देता है। लक्षण बनाने के बाद वह दर्शक यानी दिखाने वाला नहीं बन सकता है। यदि हम उसको दिखाने वाला, मतलब हम ये मान ले कि शास्त्र हमने पढ़ लिया तो हमने सब कुछ पा लिया, तो ये हमारी गलती है, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। यदि ऐसा होता
तो शास्त्र के ज्ञाता बहुत सारे पंडित है। बनारस में कुछ वर्षों के पहले, मतलब कुछ समय पहले, एक बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे, बालकृष्ण मिश्र। उस कोटि के विद्वान आज तक कोई हुए नहीं है। बालकृष्ण मिश्र को पूरी कादंबरी याद थी। कादंबरी बाण भट्ट का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बाण भट्ट ने जो साहित्य की चरम सीमा को प्रस्तुत किया है, वैसी चरम सीमा हमें अन्य कोई ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती है। बाण भट्ट कादंबरी में एक वाक्य साहित्यिक शैली के साथ जब उसकी रचना करते हैं तो करीब करीब 40 लाइन 50 लाइन तक एक वाक्य जाता है। मतलब इतना लंबा वाक्य, और फिर भी रसिक और साहित्यिक वाक्य हो, ये बहुत ही रेयर, बहुत ही दुष्कर और दुर्लभ बात है। ऐसे ग्रंथ को याद रखने वाले या उनको संपूर्ण कादंबरी मुंह जबानी याद थी, ऐसे पंडित भी हुए जिनको पूरी गीता याद है, जिनको पूरा ब्रह्म सूत्र याद है, जिनको सारे उपनिषद याद है, जिनको सारे वेद याद है। लेकिन क्या वेद पढ़ लेने से, यानी कि वेद रट लेने से हमारा कल्याण हो सकता है? गीता पढ़ लेने से या गीता का पाठ हर रोज कर लेने से क्या हमारा कल्याण हो सकता है? ये प्रश्न अपने आप को पूछना है। महोपाध्याय यशोविजय जी यही हमें लाल बत्ती दिखाते हैं, रेड सिग्नल बता रहे हैं कि रुक जाओ, आप शास्त्र के ज्ञाता हो गए लेकिन आत्मा के तत्व के ज्ञाता अभी तक नहीं बने। तत्व ज्ञाता बनने के लिए आपको बहुत कुछ और आगे चलना पड़ेगा। इतने बड़े पंडित बालकृष्ण मिश्र, जिसकी एक परंपरा चली, जिनके शिष्यों की एक परंपरा चली, मैथिली ब्राह्मणों में बालकृष्ण मिश्र को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वो नव्य न्याय के बहुत बड़े पंडित थे, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे, साहित्य के बहुत बड़े पंडित थे, अलंकार शास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे। नव्य न्याय के विषय में कहा जाता है कि वो बाल की खाल उतारता है, मतलब इतनी सूक्ष्मता से चिंतन करता है। लेकिन यदि उतने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता तो बालकृष्ण मिश्र को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत सारे पंडित हुए कि जिनको पूरी गीता याद है, पूरे वेद पूरे उपनिषद याद है, किंतु यदि वो उस उपनिषद में दर्शाए गए जो मार्ग है उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उसको ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है। और आगे चल करके कहते हैं कि न च अदृष्ट आत्म तत्वस्य दृष्ट भ्रांति निवर्तते। दृष्ट भ्रांति शब्द बहुत ही चिंतनीय है। दृष्ट यानी देखे हुए पदार्थों में भ्रांति, भ्रम, हमें बहुत भ्रम होता है। हमने भ्रम को बहुत पाला है, पोसा है, बहुत मोटा किया है, उनको उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी कर दी है हमने कि हम जब वस्तु को देखते हैं, यहाँ कहते हैं कि दृष्ट देखने के बाद हमारी भ्रांति, हमारा जो भ्रम है वो अटकता नहीं है, हम मोहित हो जाते हैं वस्तु को देखकर। पहले तो इंद्रियों के द्वारा वस्तु का संपर्क हुआ, वस्तु का संपर्क होने के कारण विचार उत्पन्न हुए। जब विचार की उत्पत्ति होती है तो विचार के साथ स्मृति जागृत हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है
कि जब हम कोई भी पदार्थ को देखते हैं तो देखते ही विचार उत्पन्न होता है। सबसे पहला विचार जब वस्तु को पहली बार देखते हैं तो किम इदम, यह क्या है, इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है। फिर उस विचार को हम आगे ले जाते हैं, आगे ले जाकर के हमारी स्मृति जागृत हो जाती है कि ये पदार्थ मैंने पहले कभी कहीं देखा है या नहीं देखा है, ये पदार्थ मेरे काम का है या नहीं है, उस पदार्थ को मैं ग्रहण करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए, मतलब उसका तिरस्कार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये विचार की श्रृंखला स्मृति के द्वारा उत्पन्न होती है और वो स्मृति के साथ जुड़े हैं हमारे राग और द्वेष। जब वस्तु की स्मृति होने लगती है तो राग और द्वेष भी जागृत हो जाते हैं, और वस्तु के प्रति यदि हमारा राग है तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये दृष्ट देखने पर भ्रांति उत्पन्न हो गई कि ये ग्रहण करने लायक है, उसको पकड़ना चाहिए। फिर वो व्यक्ति भी हो सकती है, फिर वो पदार्थ भी हो सकता है। मतलब स्त्री या पुरुष को देख करके हमारे मन में विचार, विचार के बाद राग और द्वेष, राग और द्वेष के बाद उसके साथ संबंध बनाए या न बनाए, बनाने के विचार, हम बनाने के विचार यदि हमारे मन में उत्पन्न होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेरे योग्य हैं, ये इस व्यक्ति से मुझे लाभ होने वाला है, मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, मैं उसके साथ अपना परिचय बढ़ाऊं, और धीरे धीरे राग की मात्रा बढ़ती जाती है। और राग अकेला नहीं आता है, राग द्वेष को भी लेकर आता है, राग माया और लोभ को भी लेकर आता है। माया करने का मन हो जाता है, मैं उनको बहुत अधिक चाहता हूं, वो दर्शाने की हम कोशिश करते हैं। और लोभ भी बढ़ता जाता है कि वो मुझे कैसे अधिक समय मिले। इस प्रकार से हमारे मन के अंदर भ्रांति उत्पन्न होने लगती है और भ्रांति बढ़ती ही जाती है। अनंत भवों से, अनादि काल से हमने यही प्रवृत्ति की है और इसी प्रवृत्ति के कारण हमारी निवृत्ति नहीं हुई है, हम अटके नहीं है, हम थके नहीं है। थकते हैं तो थोड़ी देर के लिए थकते हैं, त्याग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए त्याग करते हैं, फिर उत्सुकता जागृत हो जाती है, फिर आकांक्षा बढ़ने लगती है, फिर उसको प्राप्त करने की चेष्टा शुरू हो जाती है, फिर उसमें डूबने लगते हैं। तो कहते हैं कि दृष्ट भ्रांति न निवर्तते, देखने पर जो भ्रांति उत्पन्न हुई है वो भ्रांति नष्ट नहीं होती है। कब तक नहीं होती है? क्या वो शाश्वत है? यदि वो भ्रांति शाश्वत है तो भी प्रॉब्लम है कि हम भ्रम का निवारण न कर ही नहीं सकते हैं, तो सारा पुरुषार्थ, सारा प्रयत्न, सारे तप, सारे जप, सारे स्वाध्याय व्यर्थ हो जाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें जो तत्व ज्ञान मिला है, हमें जो स्वरूप जानने को शास्त्र के द्वारा जानने की एक दिशा मिली है, उसके आधार पर तो कई हमारे पूर्वाचार्यों ने, कई हमारे साधकों ने अपने जीवन में बहुत सारी अनुभूति की है। उसके आधार पर ही यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं कि यदि आपको भ्रांति का निवारण करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस भ्रांति का अनादिकाल से हमने सहयोग लिया है, उनके साथ हम जुड़े रहे हैं, उसको पकड़ करके रखा है, उसको छोड़ने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और छूटता है, वो छूटता है, इसीलिए यहाँ हमें कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। तो कौन से प्रयत्न से भ्रांति की निवृत्ति हो सकती है, यही सबसे बड़ी बात है। भ्रांति से दुख है, भ्रांति से
अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है। भ्रांति के कारण हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती है। तो हमारी दुख का मूल कारण यदि कोई है तो वो भ्रांति है। उस भ्रांति को टालना है। तो भ्रांति कब तक रहती है और कब उसका नाश होता है, वही सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। और उसी की बात करते हैं कि आत्म तत्व का जब दर्शन हो जाता है, दृष्ट आत्म तत्वस्य, यदि आत्म तत्व का स्वरूप हमें समझ में आ जाता है कि आत्म तत्व क्या है, तो पदार्थ के प्रति हमारी जो भ्रांति है वो भ्रांति नष्ट हो जाती है। भ्रांति के कारण ही हमें वो पदार्थ प्रिय लगते हैं। भ्रांति के कारण ही हमें पदार्थ के साथ जुड़ने का मन होता है। भ्रांति के कारण ही हमें जब उस पदार्थ से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होने पर हम उस पदार्थ को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए यहाँ हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें भ्रांति का निवारण करना चाहिए। यदि ये बात हमारे सामने आ जाए और हम उसको समझ ले तो हमारे लिए मार्ग सरल हो जाएगा। हमारा मार्ग इतना आसान हो जाएगा कि हमें आनंद की अनुभूति होगी, हमें सुख की अनुभूति होगी। और वो मार्ग एक ही मार्ग है और वो मार्ग है आत्म तत्व का दर्शन, आत्मा को जानना। इसी बात को श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जे स्वरूप समझा वीन्या पाम्यो दुख अनंत समझा व्यूते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कहते हैं कि यदि आपने आत्म तत्व को जान लिया तो आपके अनंत दुखों का अंत आ जाता है। वो कहते हैं कि अनंत काल से या अनादि काल से हम अनंत दुख का अनुभव करते आ रहे हैं। आज भी दुख है। सुख की मात्रा तो कभी कभार कुछ क्षण के लिए आपको हो रही है। महोपाध्याय यशो विजय जी उनको बहुत अच्छी तरह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि वो सुख है ही नहीं, दुखा भाव है, दुख का अभाव है, इसलिए हम मान लेते कि सुख है। कोई एक आदमी अपने मस्तक पर बहुत बड़ा भार लाद करके गर्मी के दिनों में जा रहा है, बहुत लंबी सफर है, चलते चलते थका हुआ है, मस्तक पर भार है। और उन्होंने देखा कि एक घना वृक्ष आया है, उस वृक्ष के नीचे उनकी बहुत सुंदर छाया है। उस छाया में वो बैठने की कोशिश करता है, बैठता है, मस्तक से हमारा उनका अपना भार उतार करके रख देता है। तो जब भार उतार करके रखता है तब उनके मन में एक सुखानुभूति होती है कि बस अब आनंद आ रहा है। लेकिन वो आनंद आनंद नहीं है, दुख का अभाव है, भार का वहां कुछ क्षणों के लिए अभाव है। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण में उनके मन में ये विचार आता है कि 2, 5, 10 मिनट के बाद यही भार मुझे अपने माथे पर ढो करके आगे जाना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। दुख तो है ही है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए दुख का अभाव सुखानुभूति करता है। और वो सुखानुभूति ही, ये समझने की बात है कि ये सुखानुभूति ही भ्रमणा है, कि वो सुख नहीं है, वो तो दुख का अभाव है। और उस दुख का अभाव तब तक है जब तक आप भार से संपूर्ण मुक्त नहीं हो जाते हैं, भार से रहित नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे जीवन में हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब आप आत्म तत्व को देख लेते हैं, आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है, तब आपको ये अनुभूति होने लगती है
कि जगत में आत्म तत्व की अनुभूति, जो सुख, जो आनंद, जो शाता पहुंचाती है, वो अनुभूति जगत के किसी पदार्थों के साथ जुड़ने से, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने से, कहीं जाने से, कहीं घूमने से प्राप्त नहीं हो सकती है। वो सारी भ्रमणा है, उस भ्रमणा को नष्ट करने की बात करते हैं। तेन, अब कहते हैं बहुत ही गंभीर बात महोपाध्याय यशो विजय जी हमारे सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि तेन, इसी कारण, यदि आत्मदर्शन का इतना अधिक महात्म्य है, वस्तुपाल तेजपाल अपने जीवन में हर रोज रात को सोने से पहले 7 प्रार्थना करते थे कि मुझे 7 चीज मिले जीवन में। मैं ये चाहता हूं कि मुझे 7 चीज मिले। पहली बात उन्होंने कही कि शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास में करता रहूं, जीवन भर शास्त्र को पढ़ता रहूं। जिन पदनति, जिनेश्वर भगवान की भक्ति करता रहूं। मेरा एक भी दिन, एक भी घंटा या एक भी क्षण जिनेश्वर भगवान की भक्ति के बिना न हो। दूसरी प्रार्थना ये की उन्होंने। तीसरी प्रार्थना करते हैं कि मुझे शास्त्राभ्यासो जिन पदनतिम संगति सर्वदार्य, सब हमेशा मुझे आर्य पुरुषों के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ संगति हो। दुर्जनों के साथ मुझे कभी भी संग करना न पड़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या भगवान आपसे क्या मांगता हूं, आपके धर्म को समझ करके मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। तो कहते हैं कि दुर्जनों से दूर रहना चाहता हूं, सज्जनों के साथ हमेशा रहना चाहता हूं, और दोषवादे च मौनम, जब भी किसी के दोष की बात आए, दोष बोलने की बात आए, तो मैं मौन हो जाऊं, मुझे कभी किसी के दोष बोलने ना पड़े। बहुत गंभीर बात है कि दोष बोलने का निषेध यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस संसार में दोष रहित नहीं है, और हम भी दोष रहित नहीं है। यदि इसी बात को हम अपने हृदय में अंकित कर ले कि मैं भी दोषी हूं, मेरे में भी दोष पड़े हैं, तो मुझे किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। मैं जब निर्दोष बन जाऊं, मैं जब संपूर्ण रूप से पवित्र बन जाऊं, मेरे में एक भी दोष न रहे, तो मैं दूसरे के दोष को देखने के लिए योग्य बनता हूं। वो योग्यता तो है नहीं। इसलिए दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, मैं जब भी कोई बात बोलूं तो प्रिय वचन होने चाहिए। मतलब कि हमारी वाणी, हमारे शब्द इतने मधुर होने चाहिए, इतने प्रिय होने चाहिए कि जिस दूसरे को वो वचन, वो शब्द सुनने की हमेशा इच्छा हो। हमारे वचन, हमारे शब्द, हमारे वाक्य आज कितने कटु हो जाते हैं। जब कषाय उत्पन्न उसमें जुड़ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो हमारे वचन दूसरे को काट दे, दूसरे को मार दे, उस प्रकार के कटु वचन हो जाते हैं। तो यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा प्रिय वचन और हितकारी वचन बोलता रहूं, दूसरे के हित की ही बात करूं, दूसरे को जो भी जीवन में लाभ हो ऐसी ही बात करूं। और कहते हैं कि सदा आत्म तत्व का मुझे भाव बना रहे। ये भावना, ये प्रार्थना कहते हैं कब तक? तो कहते हैं कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मैं मुक्त ना हो जाऊं, जब तक मैं कर्मों के बंधनों से मुक्त ना हो जाऊं, तब तक मेरे जीवन में यह परंपरा चालू रहे। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि आत्मदर्शन, आत्म तत्व की जानकारी का जिज्ञासा हमें बनी रहनी चाहिए,
और एक बार जिज्ञासा पैदा होगी तो हमें बहुत आगे बढ़ने का मार्ग मिलता रहेगा। आज यहाँ हमारे सामने हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी के मन में आत्मदर्शन की आकांक्षा है। जब आकांक्षा है तभी तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आकांक्षा को हमें और तीव्र बनानी है और गहन बनानी है, और हमें आगे बढ़ना है कि हमारी जो भावना है वो प्रबल बने। भावना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, भावना से ही कर्मों का क्षय होता है, और भावना से ही उत्साह बढ़ता है। और जितना उत्साह बढ़ेगा उतना ही हमारे जीवन में पुरुषार्थ की वृद्धि होती जाएगी। तो वस्तुपाल तेजपाल जैसे मंत्री जो जीवन भर अति व्यस्त रहे, जीवन का सारा समय राज्य के कारोबार में, लोगों की सेवा में, जनता के सुख के लिए प्रयत्न करते रहे, और उस जीवन में भी रात को सोते वक्त हमेशा यह प्रार्थना करते रहे। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हमारे मन की कांक्षा क्या है, हम किस प्रकार की इच्छा करते हैं, उसको आप खोजो। खोज करने से ही पता चलेगा कि हमारा मन रियल में क्या चाहता है। आप एक कागज लीजिए, उसमें पहला वाक्य लिखिए कि मैं क्या चाहता हूं। आप कागज लीजिए, उसमें लिखिए कि मैं क्या चाहता हूं, और उसके जवाब को आप खोजिए। मैंने शुरुआत में अच्छा मकान चाहा, अच्छी पत्नी या अच्छा पति चाहा। पति या पति मिलने के बाद एक गुणकारी, आज्ञाकारी, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का यानी पुत्र या पुत्री चाहिए। साथ साथ बहुत धन चाहा। धन आ गया तो घूमने का मन हुआ। घूमने गया तो वहां हर चीज को देख करके तुलना करता रहा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां ये नहीं है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, मेरा घर अधिक सुंदर है, या हमारे पास जो है वो तुच्छ है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है। अभाव और वृद्धि, अभाव और लाभ, अभाव और अस्तित्व, उसी की चिंता करते रहे। उसी को चाहा, जहां अभाव था उसकी पूर्ति चाहिए, जहां अधिकता थी उसमें और अधिक करने की भावना मन में हमेशा बनी रही। उसके बाद क्या चाहा? उसके बाद चाहा कि मेरा मकान बड़ा होता जाए, मेरी प्रसिद्धि बढ़ती जाए, मैं अच्छे पद और अच्छी स्थिति प्राप्त करता जाऊं। और उसके बाद स्वास्थ्य की कामना की हमने कि मेरी सेहत, मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। जब हमारी युवावस्था ढलने लगती है, उसका धीरे 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 अंत आने लगता है, और शरीर में वृद्धावस्था के कारण हमारे अंदर रोगों की उत्पत्ति होती है। तब हमारी इच्छा क्या होती है, मैं क्या चाहता हूं, उस प्रश्न के जवाब की खोज कर रहे हैं हम कि मैंने जीवन भर क्या चाहा, क्या क्या चाहा मैंने, युवावस्था में क्या चाहा, आज के दिन में क्या चाह रहा हूं, मैं जो जानता हूं वो चाहता हूं, या मेरे चाहने की दिशा अलग है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि भ्रांति ही पड़ी है, भ्रांति के कारण ही हमने ऐसी बातों की इच्छा की है। हमने आज तक जो इच्छाएं की है, वो सारी इच्छाओं का मूल कोई हो तो वो भ्रांति है। भ्रांति इसलिए कि जो हमें स्वाद आ रहा है, वस्तु या व्यक्ति को भोगने पर, उसके साथ रहने पर जो अनुभव हो रहा है वो आनंददायक है, ऐसा मानना
ऐसा अनुभव करना वो भ्रांति है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और उसी को समझना है। जब इस बात को समझने लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम जिसको अच्छा मान रहे हैं वो तो शुगर कोटेड है, ऊपर ऊपर से अत्यंत मधुर है, लेकिन अंदर से तो कटु है, अंदर से कड़ुआ है, अंदर से दुख दे रहा है। एक बार आपने दूसरे के साथ मैत्री या स्नेह या प्रेम के संबंध से जुड़ गए और जुड़ने के बाद धीरे धीरे ये पता लगता है कि ये तो गलती थी, मेरी बात ये सुनते नहीं है या सुनती नहीं है। इस प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प आते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें कह रहे हैं कि ये भ्रांति को मिटाइए। भ्रांति को मिटाना है तो आत्मदर्शन करना है। तो तेन, इसीलिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए जो दुख का मूल है उसको दूर करने के लिए तो हमारा लिस्ट बनता जाएगा। आप हर रोज एक बार इस विषय का चिंतन कीजिए कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं, मैं मेरे जीवन से क्या चाहता हूं, मैं मेरे इस परिवार से क्या चाहता हूं, और वो चाहत, मेरी चाहत सही है या गलत है। मैंने ये चाहा कि आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी बहू हो, तो आज्ञाकारी का मतलब है कि आप जो कहें वो करें। आज्ञाकारी पत्नी हो या आज्ञाकारी पति हो, क्या ये संभव है? ऐसी बात इस संसार में संभवित है? कभी भी संभवित नहीं है। एक व्यक्ति अपनी दूसरे पर हुकूमत चलाना चाहे तो ये संभव ही नहीं है कि वो हुकूमत चले। हमें तो ये याद रखना होगा कि मुझे मेरे पर अनुशासन करना है, दूसरे पर अनुशासन करने का न मुझे अधिकार है और न संभव है। आत्म अध्यात्म का ये पहला सूत्र है कि मेरा अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, यानी मेरी ड्यूटी क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। हम उससे उल्टा ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके स्वामी हैं तो हमारा ही अधिकार चलना चाहिए। कभी भी कहीं भी अधिकार किसी का भी चला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक बार आत्मदर्शन होता है तो आत्मदर्शन होने के पश्चात ही आपको ये अनुभूति हो जाती है कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति यदि कहीं है तो अपने अंदर ही है। इसीलिए ये कहा, महाभारतकार ने कहा, गीता में कहा, धर्मशास्त्रों में कहा कि सुख कहाँ है, सुख कहाँ है। आदमी कहाँ सुख खोजता है? पर्वत के शिखरों पर खोजता है। एक एक कहानी, छोटी सी कहानी है, बहुत सुंदर रोचक कहानी है। उस कहानी में भगवान को सृष्टा के रूप में, मतलब वैदिक परंपरा में भगवान को सृष्टा के रूप में माना जाता है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, बहुत चीजें बनाई, बहुत रम्य चीजें, मतलब मनोहर चीजें बनाई। मोर बनाया, तोता बनाया, कौवा बनाया, कोयल बनाई, मतलब मैना बनाई, सिंह जैसे भयंकर पशु भी बनाए, और छिपकली भी बनाई और बिल्ली भी बनाई, चतुर पंछी भी बनाए और सरल पंछी भी बनाए। मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। भगवान ने अपनी कला का प्रदर्शन करने में कोई चीज छोड़ी नहीं, और अंत में जाकर के उन्हें मनुष्य बना दिया। और मनुष्य की जो बनाने की उनकी जो चाहत थी, वो जगत के सभी पशुओं में, सभी पंछियों में, सभी जीव सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दिया। मतलब जीवों में सबसे
यदि कोई श्रेष्ठ निर्माण हो वैदिक परंपरा के अनुसार तो मनुष्य की रचना है। वैदिक परंपरा में ईश्वर को सृष्टा के रूप में माना है। तो सृष्टा के रूप में मतलब रचनाकार के रूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कोई हो तो मनुष्य है। तो मनुष्य बना दिया। मनुष्य बनाने के बाद परमात्मा को ये पता था कि मनुष्य क्या करने वाला है, फिर भी मनुष्य को बनाया। वैदिक ये कहानी छोटी सी कहानी है, बहुत ही रोचक है। तो परमात्मा को ये पता था कि ये मेरे जैसे बनने की कोशिश करेगा। मतलब मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य ईश्वर बनने की कोशिश करेगा। मनुष्य मुझे ढूंढेगा कि मैं कहाँ हूं, मैं उनके जैसा बन जाऊं, ये कोशिश अवश्य करेगा। ये परमात्मा को पता था। वो सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ होने के कारण उनको ये भी पता था कि मेरी रचना मुझे ही ललकारेगी। आप किसी लंगड़े आदमी को उसको क्रंच देते हैं चलने के लिए, तो वो चलने लगता है। और चलते चलते उनको ये लगने लगता है कि अब मैं समर्थ हो गया, मैं किसी को मार भी सकता हूं। तो पहला वार किस पर करेगा वो आदमी? तो जिन्होंने क्रंच दिया है उसी को मारेगा। पहले शुरुआत वहीं से करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि जिन्होंने मुझे क्रंच दिया है, जिन्होंने मुझे ये चलने का साधन दिया है, वो मेरा प्रतिकार करेगा नहीं। वो तो ये समझेगा कि ये उन्होंने गलती कर दी है, गलती से मुझे मारा है, तो वो प्रतिकार करेगा नहीं। इसलिए उन पर वो प्रतिक्रिया करता है। और भगवान ये भी जानते थे कि मनुष्य ही मेरे जैसे बनने की कोशिश करेगा। और मनुष्य जब मेरे जैसे बनने की कोशिश करेगा तो वो खोजेगा मुझे। खोजेगा तो वो कहाँ कहाँ खोजेगा? तो पहले उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर में खोजेगा, लेकिन मैं मंदिर में मिलूंगा नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं नदी के मूल में, मतलब जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, प्रारंभ होता है, वहां मुझे खोजेगा कि ये नदी की रचना करनी भी बहुत बड़ी रचना थी, तो वो वहां पहुंचेगा, पर मैं वहां भी नहीं रहूंगा। फिर वो पर्वत के शिखर पर मुझे खोजेगा। तो पर्वत के शिखर पर मंदिर बना दिए, लेकिन परमात्मा ने कहा कि मैं वहां भी नहीं रहूंगा। फिर वो चंद्र पर चढ़ जाएगा, चंद्र में मुझे खोजेगा, लेकिन मैं चंद्र में भी नहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? ये प्रश्न जब इंद्र ने पूछा तो परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्य के हृदय में, हृदय रूपी महागुहा, ये शब्द का प्रयोग करते हैं वो, महागुहा, महागुफा, मतलब हृदय रूपी, अपने हृदय में जो हृदय का स्थान है वो महागुहा का उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे महागुहा बहुत गहराई में, बहुत ऊंचे पर्वत में बहुत ऊंचाई गहराई तक जाने वाली गुफा होती है, वो अंधेरी होती है। उसमें प्रवेश कोई विरला ही कर सकता है, कोई साहसी साधक ही कर सकता है। और जब साहसी साधक जाता है तो प्रकाश उनको मिलता है, लेकिन बाकी तो दूर से ही वापस लौट आते हैं। तो महागुहा वो अपने अंदर हृदय में पड़ा हुआ है, परमात्मा अपने हृदय में पड़ा हुआ है, और वहां कभी कोई खोजेगा नहीं। इसलिए मुझे वो खोज नहीं पाएगा, मुझे नहीं खोज पाएगा तो मेरे जैसा बन भी नहीं पाएगा। हजारों साल से मनुष्य की यह प्रक्रिया चालू ही है, और कहते हैं कि अंत तक, ये सृष्टि के अंत तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। पर वो मुझे खोज नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं, मैं जहां छिपा हुआ हूं, वहां वो पहुंच नहीं पाएगा। कोई विरला पहुंचेगा, कोई साधक ऐसा गहराई तक पहुंचेगा। इसलिए ये महोपाध्याय यशो विजय जी हमें बता रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, जीवन में क्या इच्छा रखनी चाहिए। तेन, इसलिए यदि आत्मदर्शन ही सभी भ्रांतियों का निवारण करती है,
आत्मदर्शन ही सभी भ्रांतियों को नष्ट कर देता है, तो वो आत्मदर्शन करना चाहिए। तो आत्मदर्शन कैसे प्राप्त होगा? तेन आत्मदर्शनाकांक्षी। आपने एक लिस्ट बनाने का प्रारंभ किया है कि मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या मिला। मैंने जो चाहत की थी उस चाहत से मुझे क्या परिणाम मिला, वो भी एक सामने वाले पन्ने पर लिखते जाओ आप। लिखते लिखते हमें पता चलेगा कि मैंने युवावस्था में ये चाहा था, किशोरावस्था में ये चाहा, प्रौढ़ावस्था में ये चाहा, मिला ये। वो सारे भ्रम थे। अब मुझे आत्मदर्शन करना है तो क्या करना चाहिए? तो ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ हमें बात कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी की तेन आत्मदर्शन आकांक्षी, जिसको अपने आत्मा का दर्शन करना है, उनको ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्। जो शास्त्र का अध्ययन किया है उस शास्त्र के अध्ययन के पश्चात वो तत्व हमारे जीवन में कैसे आचरण में आए, वो कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ शास्त्र ज्ञान हुआ, दूसरी तरफ अनुभव ज्ञान। शास्त्र ज्ञान कोरा है, शास्त्र ज्ञान केवल लक्षण दर्शाता है, और आत्मज्ञान यानी आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान के पहले की दशा है, वो है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आपको पता चलता जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्। अंतर्मुखी बनने की चाहत पैदा हो चुकी है, क्योंकि बाहर से कभी भी सुख नहीं आने वाला है। जो बात मैंने एक छोटी सी घटना में बताई कि परमात्मा कहाँ है और आदमी कहाँ खोज रहा है उसको, वो यदि हमें समझ में आ जाए तो सारे तत्व समझ में आ जाएगा कि मनुष्य बाहर ही बाहर परमात्मा को खोज रहा है, लेकिन परमात्मा तो अंदर ही छिपे हुए हैं। जो अंदर जाएगा वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा, वही परमात्मा को उपलब्ध कर पाएगा, वही परमात्मामय बन पाएगा। और उस परमात्मामय बनने के दशा कैसे प्राप्त हो सकती है? ज्ञानेन। ज्ञानेन का मतलब है अनुभवेन। अनुभव से, जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे अंतर्मुखी बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि बाहर कहीं भी सुख नहीं है, बाहर भ्रम ही भ्रम है। जहां जहां गया मैं वहां वहां दुख प्राप्त करके लौटा हूं, वहां वहां मैं अतृप्ति की आग को लेकर आया हूं, वहां वहां से मैं ईर्ष्या और अनेक दोषों को लेकर आया हूं। जैसे मक्खी विष्ठा पर बैठती है तो विष्ठा पर से उठती है तब अपने पैरों में विष्ठा को लेकर ही उठती है। उसी तरह पर पदार्थ के पर हम जब अनुभव, हमारे जीवन के अनुभव के द्वारा हम सुख खोजने की कोशिश करते हैं तो हम दुख लेकर ही लौटते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्। तो अब कहते हैं कि अंतर्मुख कैसे बनना चाहिए, अंतर्मुखी कैसे, किससे कहते हैं? ये भी एक प्रश्न मन में आएगा कि अंतर्मुखी किसे कहेंगे। हमारा सीक्वेंस हमें याद रखना है कि मेरी चाहत क्या है, मैं क्या चाहता हूं, और मैंने क्या क्या चाहा था, क्या क्या मिला। सारे पदार्थों में मैंने सुख चाहा, कहीं भी सुख नहीं मिला। परमात्मा चाहा, वो परमात्मा नहीं मिले, क्या मिला? तो कहा व्यर्थ ही व्यर्थ मिला मुझे, निरर्थक असार पदार्थ ही मिलते गए। सार प्राप्त करना है तो ये याद आया कि मुझे मेरे हृदय की गुफा में प्रवेश करना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए, अंदर प्रवेश करना चाहिए। और अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा जाओ। जो जो अनुभव आपको हुआ है उसका विश्लेषण करके सही है तो पकड़ करके चलो,
गलत लग रहा है तो उसको छोड़ते जाओ, उसको रिपीट ना करो। हमारे अनुभव से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी वहां। केवल अनुभव की चिंता करेंगे हम तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे, बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने इतने वर्षों में पर को पकड़ करके क्या पाया। और एक दिन आपको ये ज्ञान मतलब ये अनुभव होने लगेगा कि पर तो व्यर्थ है। शास्त्र को यही बताना है, लेकिन शास्त्रों ने मतलब अनेक शास्त्रों ने हजारों पन्नों में ये बात समझाने की कोशिश की मनुष्य को कि भाई पर पदार्थ व्यर्थ है, स्व में जाओ, स्व में डूबो, स्व की गहराई में जाओ, अंदर से सुख प्राप्त होगा। ये निश्चय है, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है, दूसरा कोई पक्ष ही नहीं बचता है। तो तेन आत्मदर्शनाकांक्षी ज्ञानेन अंतर्मुखो भवेत्। पर साधक जब अंतर्मुखी बनने की कोशिश करता है तो ये प्रश्न उठता है कि अंतर्मुखी कैसे बने। अंतर्मुखी बनने की भावना तो हो गई, अब अंतर्मुखी कैसे बने? तो कहते कि दृष्टुर दृगात्मा मुक्ति, हमें दृष्टा बनना चाहिए। आज तक हम दृष्टा नहीं बने, आज तक हम भोक्ता बने। भोक्ता बन करके हमने सुख पाने की कोशिश की। अब कहते कि दृष्टा बनो। दृष्टा बनने का मतलब है कि केवल आप दर्शक बनो। जब आप दृष्टा बन जाओगे तो आप आत्मा के साथ जुड़ने लगोगे, बाह्य पदार्थों से आप मुक्त होने लगोगे। एक छोटे से वाक्य में सभी शास्त्रों का सार दे दिया कि दृष्टु दृष्टा का, हम दृष्टा कभी भी बने नहीं है, हम साक्षी भाव में कभी गए ही नहीं है। हम जैसे ही पदार्थ को देखते हैं तो उसके साथ मैंने जो पहले प्रक्रिया बताई उसको आप याद कीजिए या याद रखिए कि हम पदार्थ को देखते हैं तो देखने के तुरंत बाद विचार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दृष्टा नहीं रहे, हम भोक्ता बन गए, इसलिए विचार जागृत हो गए। विचार की जागृति के साथ ही हमारे राग और द्वेष उसके साथ जुड़ जाते हैं। राग और द्वेष जुड़ते हैं तो संकल्प और विकल्प जागृत हो जाते हैं। संकल्प और विकल्प जब जागृत हो जाते हैं तो प्राप्त करने की कामना या उसको तिरस्कार करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर पूरा संसार इस तरह से चक्र घूमने लगता है, संसार का चक्र निरंतर घूमता रहता है। तो ये बात उन्होंने एक ही छोटे से वाक्य में कह दी कि केवल आप दृष्टा बनने की कोशिश करो। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने की बात करता हूं। अगले सोमवार तक ये प्रयोग आप कभी एक दिन पसंद करके आप कीजिए कि सुबह से लेकर, मान लो कि आपने कल का दिन चुना यानी मंगलवार का दिन चुन लिया, तो मंगलवार के दिन आप निश्चय करो कि आज मैं केवल दृष्टा बन करके जीऊंगा, मैं केवल दृष्टा बनूंगा। मेरे विचारों को मैं आज शांत रखूंगा, कोई विचार नहीं, केवल दृष्टा भाव। और जब केवल दृष्टा भाव आ जाएगा, एकमात्र दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, आप अपनी पत्नी को देखेंगे या अपने पति को देखेंगे या टीवी देखेंगे या खाना खाएंगे, तो खाना खाते वक्त भी मात्र दृष्टा भाव रखकर खाइए। आज कोई विचार नहीं करना है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये गरम है, ये ठंडा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, मेरा पेट भरने वाला है, मुझे नहीं पसंद है या पसंद है। ये सारी चिंता छोड़ करके केवल दृष्टा भाव बन करके कि मुझे शरीर को चलाना है तो उसको भाड़ा चुकाना पड़ेगा,
और उसके लिए ही मैं भोजन कर रहा हूं। मेरा कोई विचार इसके साथ जुड़ेगा नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया इसके साथ नहीं जुड़ेगी। उस दिन देखिएगा आप, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। उस दिन आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, उस समय कोई तुलना नहीं होगी, आपको कोई संकल्प विकल्प भी जागृत नहीं होंगे। तो एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन केवल दृष्टा बन करके सारे दिन के घटनाओं को अनुभव कीजिए, केवल दृष्टा बन करके। तो दृष्टा जब बन जाएंगे तो दृगात्मता मतलब ज्ञान के साथ आपका संयोग हो जाएगा। आप जुड़ेंगे किसके साथ? जब दृष्टा बन गए तो जुड़ेंगे हम ज्ञान के साथ। दृष्टा बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मैं नहीं हूं, ये पर है। आज तक मैं और मेरा करके जीता रहा, जो भी वह पदार्थ देखे उसमें मैंने मैं और मेरे का आरोपण किया, वो सत्य नहीं है। मैं और मेरा का मतलब है कि जो मैं यहां से लेकर जा सकता हूं, जो मेरे साथ आ सके, वो मैं या वो मेरा है। जब शरीर तक हम यहाँ छोड़कर जाते हैं तो हमारे साथ हमारा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये अपने आप जागृत हो जाएगा। दृष्टा भाव आएगा तो साक्षी भाव आ जाएगा, तो दृष्टा और साक्षी भाव आ जाएगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान प्रकट होगा तो आत्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो सभी शास्त्रों का सार है, वो एक छोटे से वाक्य में यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमारे सामने रख दिया। वो कहते हैं कि बस केवल इतना करो, एक दिन करो, एक दिन का अनुभव करो कि आज मैं केवल दृष्टा भाव रखूंगा। आप कोई एक ऐसा चिन्ह रख लो, अपने हाथ में कोई एक चीज रखो, वो आपको हमेशा याद दिलाए कि आज मैं दृष्टा बन के जी रहा हूं। मेरा आज दृष्टा बनने का दिन है, न भोक्ता बनना है न कर्ता बनना है। मैंने किया है ऐसा एक भी वाक्य नहीं होना चाहिए, यह मेरा है ऐसा एक भी वाक्य उस दिन नहीं आना चाहिए, ये मैं हूं ऐसा एक भी वाक्य वहां उच्चारित नहीं होना चाहिए। सजगता पूर्वक ये निर्णय करके संकल्प करके पूरा दिन आप दृष्टा भाव रखो और शाम तक आप देखोगे कि आज अद्भुत चमत्कार हो गया। एक दिन की साधना आपके जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन लाएगी, लेकिन परिश्रम एक दिन के लिए तो करना ही पड़ेगा कि आज पूरे दिन मेरे एक भी वाक्य में मैं और मेरा झलकेगा नहीं, मैं केवल दृष्टा भाव दृष्टा बन करके जीऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब दृष्टा बन जाएंगे तो दृष्टा बनने के द्वारा ज्ञान के साथ आपका संयोग बन जाएगा और ज्ञान ही आत्मा है, मतलब आत्मा तक पहुंच जाओगे। और दूसरी बात कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, ऐसी कोशिश तो हमने कभी की नहीं, हमने किसी ने कहा भी नहीं। जीवन भर जब जन्मे तब से हमें ये सिखाया है कि ये तेरे कपड़े हैं, ये तेरी पेन है, ये तेरी साइकिल है, ये तेरी कार है, ये तेरा मकान है। और हमारे मन में मैं तो पुष्ट होता गया और मैं मतलब पर को ही मैं अपना मानने लगा। ये तेरा मकान है ये कहा लोगों ने, हमने उस पर अपना एड्रेस चिपका दिया, उस पर एक लेबल लगा दिया, देह पर एक लेबल लगा दिया और हम ये मानने लगे कि यही मैं हूं। जो मैं हूं वो भूल गए और जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानने लगा। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई और समाज ने ये गलती करना सिखा दिया और संतों ने उस गलती को सही करने का मार्ग दिखाया, लेकिन हमें ये भी सिखा दिया कि हम संत नहीं है और संत बनने की आवश्यकता भी नहीं है। संसार में जीना है तो संसारी की तरह जियो, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। ये सिखाया हमने संसार ने। पूरे जीवन में किसी ने ये नहीं सिखाया कि भी एक दिन तो जीवन में, सप्ताह में एक दिन तो ऐसा निकालो कि जिस दिन आप केवल दृष्टा भाव रखो। आप एक दिन ऐसा समझ करके जियो कि ये घर भी मेरा नहीं है,
ये पलंग भी मेरा नहीं है, ये चद्दर भी मेरी नहीं है, ये ओढ़नी की शॉल भी मेरी नहीं है, ये तकिया भी मेरा नहीं है, और ये गिलास भी मेरा नहीं है, ये कुर्सी भी मेरी नहीं है। ये सारे लेबल लगाए हैं मैंने सब पर, इनविजिबल, मतलब ना दिखाई दे ऐसे लेबल लगा दिए हैं हमने। घर पर भी हमने लेबल लगाए हुए हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा पदार्थ हैं, ये मेरे कपड़े, ये मेरे चश्मे हैं, ये मेरे चप्पल है, ये मेरा। मैं और मेरे को पकड़ करके जीते रहे। एक दिन आप निकालो कि मेरा कुछ भी नहीं है, आज मैं किसी चीज पर क्लेम नहीं करूंगा, कोई भी चीज मेरी नहीं है, केवल दृष्टा भाव रख करके जीऊंगा। जो भी है संयोग मात्र है, एक संयोग है। तो यशो विजय जी कहते हैं कि जब आप दृश्य के साथ एक हो जाते हैं, दृश्य यानी पदार्थ, पदार्थ के साथ जब जुड़ जाते हैं तो आत्मा से बहुत दूर 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 निकल जा रहे हैं। जब ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो आत्मा के नजदीक आ जाते हैं, और उसका एक ही मात्र रास्ता है, वो दृष्टा भाव। और दृष्टा भाव का मतलब है कि आप एक दिन संकल्प करके ये निर्णय करो कि आज मैं दृष्टा बन करके जीऊंगा। मैं सारी चीजों में मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये केवल संयोग है कि ये मिला है, वो भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ऐसा भाव जब आप पुष्ट बनता जाएगा, शाम तक आप एकदम खुश, आनंद, शांति का अनुभव कर पाओगे। यही ध्यान है, यही मार्ग है, और यही सुख की स्थिति है। इसी की कांक्षा करने की बात कह रहे हैं कि यदि इसी बात की कांक्षा कर ली आपने, इच्छा कर ली, ऐसी इच्छा तो आपके पूरे लिस्ट में कहीं भी आएगी नहीं। लेकिन यशो विजय जी कहते कि एक बार भी ऐसी इच्छा कर ली तो आप जीवन में परम आनंद का अनुभव उसी क्षण कर लोगे। तो हम आज यहीं तक रुकेंगे। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि सप्ताह में एक बार, केवल एक दिन, 7 दिनों में एक दिन आप ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आज मैं केवल दृष्टा बन करके जीऊंगा। और जेंटलमैन प्रॉमिस होना चाहिए, एक भी वाक्य मैं या मेरा ऐसा प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से जियोगे, आनंद होगा, शांति होगी, सुख मिलेगा। इतना ही कह करके आज के इस स्वाध्याय का समापन करते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज आपने शायद पहली बार असाइनमेंट दिया है हम सबको इतने समय के बाद, तो डेफिनेटली असाइनमेंट हमें सबको करना रहेगा। किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। आज आपने स्वाध्याय में बताया कि आत्मज्ञान के पहले अनुभव ज्ञान होता है, तो मैं तो समझता था अनुभव ज्ञान वो ही आत्मज्ञान है, तो फर्क क्या है दोनों में? और दूसरा प्रश्न ये है। हाँ, दूसरा प्रश्न बाद में पूछना, पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। हाँ जी। आत्मानुभव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने जो शास्त्र पढ़ा है उस शास्त्र को अनुभव में लाने की बात कर रहा हूँ। जी। शास्त्र में जो बात कही, यदि वो आप अनुभव में नहीं लाओगे, उसका आचरण नहीं करोगे, तो आत्मानुभूति कभी भी नहीं होगी। शास्त्र के अध्ययन मात्र से आत्मानुभूति नहीं होती है। तो शास्त्र के ज्ञान की आचरण में अनुभूति करने को यहाँ अनुभव कहा है, आत्मानुभूति को अनुभव नहीं कहा है। अभी आत्मानुभूति वाली बात बहुत देर से आएगी। अभी केवल ये है कि आप हर रोज ये कहते हैं कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है।
और हम ये कहते हैं कि कड़वा फल से क्रोध ना ज्ञानी एम बोले रे सतणो रस जानिए हला हल तोले रे। पर कभी भी हमने क्रोध करते समय ये अनुभव किया कि ये तो मैं कटु फल को खा रहा हूं। मतलब आपके सामने एक खट्टा आम आ जाए तो आप क्या कहते हो? आप सबको डांटते हो, कहते हो कि ऐसे आम हमको दिए। आपको ये पता नहीं है कि हमें तो खट्टा आम कभी पसंद नहीं है, हमें तो मीठा आम चाहिए। लेकिन क्रोध करते वक्त तो हमें कभी ये याद नहीं आता कि मैं कटु फल खा रहा हूँ, कड़ुआ फल खा रहा हूँ। मैं सुदर्शन खाते वक्त क्या प्रेम से खाता हूँ? जिस तरह मिठाई खाता हूँ उस तरह मैं सुदर्शन खाता हूँ? नहीं खाता हूँ। वो तो तुरंत जीभ को उसकी अनुभूति ना हो ऐसे ही उसको गले में उतार देते हैं। तो क्रोध करते वक्त भी हमें ये अनुभव हो कि मैं कटु फल का अनुभव कर रहा हूं, तो आपको कभी क्रोध आएगा ही नहीं। और हमारी स्थिति तो ये है कि हम क्रोध करते वक्त भूल जाते हैं, क्रोध भी मीठा लगने लगता है। मतलब जिस प्रकार से भूंड को विष्ठा प्रिय लगने लगती है, उस तरह हम भूंड बन जाते हैं। उस समय विष्ठा को खाते वक्त हमें बहुत आनंद आता है, हमें ये लगने लगता है कि हम तो बहुत मिष्टान्न का भोजन कर रहे हैं। तो इसको अनुभव कहाँ है यहाँ? महोपाध्याय यशो विजय जी क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान आपने पाया है उस ज्ञान का अनुभव करो, उस ज्ञान को हर रोज चिंतन करो। एक दिन ऐसा निकालो दृष्टा भाव के लिए, एक दिन जो शास्त्र के कोई एक वाक्य को पकड़ करके जीवन में उतारने की कोशिश करो कि आज मैं मेरे जीवन में क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध आएगा तो मैं मानूंगा कि ये कड़वा फल खा रहा हूं, मैं कटु फल खा रहा हूं जो खाने जैसे नहीं है। इसको अनुभव का शास्त्र આભાર જીતુ, का अनुभव होना चाहिए। સમજાણું આભાર. અને આજે જબરદસ્ત પાઠ આપ્યો તમે, અને હોમવર્ક પણ બહુ સરસ આપ્યું નીલભાઈએ કીધું એમ. ખૂબ ખૂબ આભાર. સાતામાં રહેજો. सो जीतू भाई यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न नील भाई एक और मतलब जाहिरात करनी है, बोलिए ना सर। सूचना देनी है। कल सुबह से भारतीय समय के अनुसार 6 बजे से 7:30 बजे तक हृदय प्रदक्षिणा, जो एक बहुत ही अद्भुत छोटी सी कृति है जिसमें केवल 36 श्लोक है। 36 श्लोक में रचयिता ने पूरे अपने हृदय को प्रकाशित करने वाले अद्भुत श्लोकों की रचना की है। उसका स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है और आपको श्रुत रत्नाकर कल्याण मित्र में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस स्वाध्याय में जुड़ सकते हैं। हृदय प्रदीप षट्त्रिंशिका, कल से उसका स्वाध्याय शुरू होगा, 7 दिनों तक चलेगा। 36 श्लोकों का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अद्भुत बातें कही हुई है। तो मैं सभी साधक मित्रों को, जिज्ञासु भाइयों और बहनों को और शास्त्राध्ययन में रुचि रखने वाले सभी को इस स्वाध्याय में जुड़ने के लिए आमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। जीतू भाई 6:30 राइट? 6:30 सुबह 6 बजे, 6 बजे से 7:30 बजे तक हर रोज 1.5 घंटा स्वाध्याय चलेगा। ठीक है जी जीतू भाई। प्रवीण भाई आपको कोई क्वेश्चन है? पीएम मेहता, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. હા, मैंने સાક્ષી ભાવ કેળવવાની વાત કરી જીતુભાઈ, બહુ પ્રયત્ન કરીએ છે, કોઈક રસ્તો બતાડો. ने आज बताया रास्ता, उस रास्ते पर कोशिश कीजिए। आपका रास्ता खोजने का जो पुरुषार्थ है बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। थोड़ी और गहनता से और थोड़ी और गहराई से आप साधना करोगे तो मार्ग अपने आप ही मिलेगा, स्वयं मिलेगा। आप धैर्य रख करके चलते जाओ, उसमें मार्ग निश्चित रूप से मिलेगा। सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि उस मार्ग पर चलने का
भाव पैदा हुआ, उत्साह पैदा हुआ, और ये भी समझ में आया कि अभी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आधी आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, अब आधा मार्ग काटने के लिए धैर्य और उत्साह और पुरुषार्थ, धैर्य, उत्साह, पुरुषार्थ, ये आप करते रहो, निश्चित रूप से आपको मार्ग अपने आप मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। तो इसी के साथ हम आज की इस स्वाध्याय को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवे सु वैरम मज्जन केणि, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र।